वाह रे बिग बॉस का घर वाह। बिग बॉस का घर सच में दोस्तों वो घर है जहां पर इंसानी फितरत के बारे में आपको आसानी से समझ में आ जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो काफी लोग जो है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए ट्यूशंस लेते हैं या फिर स्कूलों में दाखिला लेते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि बिग बॉस के घर को देख लेना चाहिए। पर्सनली हर एक बंदे को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कौन दिल का साफ है, कौन दिल का साफ नहीं है। अगर बात करें दोस्तों बिग बॉस के घर की, तो बिग बॉस के घर में पता चल जाएगा कि कौन किसके पीठ के पीछे तो बहुत ही ज्यादा बुरा बोलता है लेकिन सामने ही करके हंसता है। कौन मोहल्ले की आंटी है ये भी पता चल जाता है। आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं मैं, एक मोहल्ले की आंटी नहीं आई है। और साथ ही साथ दोस्तों वो मौसियों के बारे में भी बताना चाहता हूं जो कि इधर की बात उधर करती है। निकी तंबोली ने आखिरकार राहुल और रुबीना का नाम क्यों लिया, इसके बारे में भी मैं बताता हूं दोस्तों। निकी तंबोली का डर, सबसे बड़ा डर, वो भी बताता हूं। और किस तरीके से अभिनव शुक्ला ने चुप कराया, मुंह बंद कराया उस महान लॉजिकल इंसान का जिसको हर जगह पे कहते हैं वाह क्या लॉजिक है, वाह क्या लॉजिक है। तो जानना चाहते हैं आप, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज भैया, घर के अंदर तो अलग ही धमाल हो रहा है। जहां पर एक तरफ अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ दोस्तों अगर बात करें तो जैस्मिन ने ठान ली है कि भैया विकास गुप्ता तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। बात करते हैं दोस्तों आज स्टार्टिंग में सबसे पहले मुद्दा आता है एलिगोनी और एजाज का। एजाज भाई का ये बड़ा अच्छा फंडा है, मुझे लगता है वो है ना बहुत ज्यादा इंसानों के साथ पर्सनल हो जाते हैं। छोटे छोटे ऐसा नहीं, छोटे 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 ऐसा, मतलब एजाज भाई बहुत ही रिस्पेक्ट देकर बात करते हैं। लेकिन हम सबको पता है दोस्तों कि एजाज खान किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। एजाज भाई ने किसके पीठ पीछे बोला है, किसके पीठ पीछे नहीं बोला है। कभी भी एली के लिए उन्होंने पीठ पीछे नहीं बोला, हमेशा तारीफ करी और एली के साथ उनका अच्छा रिश्ता है। यहां पर एली है जिसने कि जैस्मिन के चक्कर में एजाज खान से दुश्मनी मोल ली है। तो ये बात वो कहीं ना कहीं आज के दिन पे क्लियर होते हुए भी नजर आता है। बट आप लोगों ने नोटिस किया ये वही बातें हो रही हैं जो कि पिछले वीकेंड के बार पे हुई थी, जहां पर अभिनव को ये लोग समझा रहे थे और अभिनव ने बोलता कि मुझे ना चचा का थोड़ा सा डाउट है। वैसे इन लोगों का कहना एकदम सही है दोस्तों कि अगर हम लोग सब साथ मिलके खेलेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्लान्ड लगेगा और कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक वे में आगे नहीं बढ़ेगा। और एक्चुअली में मैं दिल से चाहता हूं कि ये लोग साथ में ना खेलें, क्योंकि अगर ये साथ खेलेंगे ना दोस्तों तो गुड़ गोबर कर देंगे पूरे शो को। जो अभी थोड़ी बहुत टीआरपी जनरेट हो रही है वो खत्म हो जाएगी और यही मेरा सबसे बड़ा डर है। अगर रुबीना के साथ एजाज मिलकर खेलेंगे, अगर रुबीना के साथ जैस्मिन मिलकर खेलेगी, रुबीना के साथ राहुल वैद्य मिलकर खेलेगा, तो क्या मजा, क्या फन। हम चाहते हैं कि ये लोगों के क्लैशेस हो, हम चाहते हैं कि इनकी जो थिंकिंग है वो आपस में टकराए। हम चाहते हैं कि ये लोग आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इतना भिड़े कि बाहर हमें मसाला मिले, हमें देखने को मिले, क्योंकि हम लोग इनको देखना चाहते हैं। बाकी के आए हुए कंटेंडर्स उनको तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है उनके सीजन में और हम नहीं चाहते उनको ज्यादा देखना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अर्शी विकास का ड्रामा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं देखना है। विकास गुप्ता की अभी बात करेंगे दोस्तों कि विकास गुप्ता ने क्या बोला, किसके बारे में बोला, ये सारी चीजें। वही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अर्शी ना बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती जा रही है, बहुत ज्यादा। आज सेम वही बात, सेम वही, तू पानी डाल, तू माँ बाप के ऊपर जाएगी, मैं माँ बाप के ऊपर जाऊंगा, तू माँ के ऊपर कैसे गई, तू ये कैसे गई, तू वो कैसे गई। हे भगवान बंद करो रे बाबा, बिग बॉस इनको जेल में डालो रे इनको जेल में। दिमाग खराब करके रख दिया है, एकदम से दिमाग खराब करके रख दिया है। अर्शी भी बार बार पोक करती है और कहती है कि मैं क्या करती हूँ। और फिर विकास गुप्ता ऐसे धड़ल्ले से लड़ने के लिए आता है तो फिर उसके बाद वो कहती है अरे मेरे आंख पे चढ़ रहा है। वैसे ये बहुत अच्छी बात हुई आज। राहुल वैद्य की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो समझा रहा है विकास गुप्ता को कि भैया तू इस तरीके से आंख पे चढ़ के मत आया कर, ये गलत लगता है। समझ रहे हैं आप? मुझे राहुल वैद्य की बात बहुत अच्छी लगी एंड आई शुड अप्रिशिएट दैट। बट राहुल वैद्य की एक और बात हुई है आज जो मेजर इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मुझे कुछ कहना है। हाँ तो चलिए अभी उस तक पहुंचता हूं मैं। अब यहां पर फिर उसके बाद दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, विकास गुप्ता के नाम से सुशांत सिंह राजपूत का नाम निकला है। जी हां, वो जो बीप हुआ था ना दोस्तों कि उसकी जगह पे तो ये मर जाता, ये वाली जो सेंटेंस होता ना उसमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम आया था। मैंने उसको 2 बार प्रॉपर तरीके से चेक किया है दोस्तों और उसमें उन्होंने वही बात बोली है। जी हां, और यहां पर विकास गुप्ता जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, देखो भाई मैं इस
विकास गुप्ता की पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करना चाहता, बट विकास गुप्ता जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, वो उनके सीजन में आया था, कंटेंडर बनकर आया था। कौन था वो? क्या वो प्रियांक शर्मा था? वैसे आपको बता दूं तो विकास गुप्ता ने एक लंबा चौड़ा वीडियो, जब वो बाहर आए थे कि वो बाइसेक्सुअल हैं, इस चीज को लेकर विकास गुप्ता ने प्रियांक और पार्थ को थैंक यू कहा था कि उन दोनों की वजह से मुझे जो है कहीं ना कहीं ये हिम्मत मिली है, करेज मिला है। और पार्थ के साथ क्या कंट्रोवर्सी है विकास गुप्ता की, ये बात हम सबको पता है। पार्थ समथान जो कि कसौटी जिंदगी का मेन लीड था, पार्ट 2 का मेन लीड था। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर उसके बाद थोड़ा सा राखी का हंसी मजाक। राखी आती है स्क्रीन पे, जब इस तरीके का करती है ना, वो एमबीबीएस या फिर वो आलू डकार, ये हमें बहुत अच्छी लगती है। गर्दन टूट गई, बिकॉज गर्दन टूट गई, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी जो कल राखी कर रही है ना, वो ओवर कर रही है। आपको मैंने ये बात ऑलरेडी बताई थी अपने लाइव फीड अपडेट में कि भैया ये राखी सावंत को उसने, वो फोम का बना हुआ है, फोम से नाक कैसे टूट सकती है, मुझको बताओ आप कैसे। और बिग बॉस ने उसके चक्कर में, जैस्मिन के चक्कर में सब घर वालों को सजा दी है, पता है आपको, सब घर वालों को, कि आज रात कोई सोएगा नहीं, तब तक नहीं सोएगा जब तक लाइट्स ऑफ नहीं हो जाती। वैसे इन लोगों का ड्रामा जो है लाइट्स ऑफ होने के बाद भी होता है, क्योंकि कल के दिन अर्शी खान ने सलमान खान के जाते ही विकास गुप्ता को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया। विकास गुप्ता को फिर विकास गुप्ता ने भी पानी डाल दिया, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। अब मैं यहां पर दोस्तों जैस्मिन का मास्टर प्लान बताना चाहता हूं। देखो, जैस्मिन को पता है कि विकास गुप्ता बहुत शातिर है। जैस्मिन को यह भी पता है कि अपने सीजन में, उसने बोला था कि मैंने आपको अपने सीजन में देखा था, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन यहां पे आपको आगे कुछ कर ही नहीं रहे। जैस्मिन दिल से बैठी हुई है लगा के, स्पेशली हमने वीकेंड के बाद में देखा था कि उसने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी चुन रहे हैं, जहां पर वो रुबीना पर वार करती है देखने के लिए, बार बार दोस्तों वो रुबीना पर वार जैसे सेकेंड हनी वाटर, वो बार बार रुबीना पर वार करती है दोस्तों दिखने के लिए। वहीं जैस्मिन के बारे में अब मैं ये कहना चाहता हूं, उसने दूसरा टारगेट डिसाइड कर लिया है, जो कि है विकास गुप्ता। विकास गुप्ता के आगे जाने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है, वो खेल को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इस बार उन्होंने अपना इमोशनल एंगल ज्यादा दिखाया है दोस्तों। सो मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है कि जैस्मिन का अगला जो टारगेट है ये भी है। वही दोस्तों, इन सबके बीच में आपको बता दूं तो जो हमारे घर की जो चाचियां हैं, यानी कि अर्शी चाची, राखी चाची, इन्होंने जैस्मिन को टारगेट करने का सोच लिया है, जो कि वो बोलते हुए नजर आती है। देखो भाई, जैस्मिन का जो विशियसनेस है वो हमें ही नहीं दिखता, वो घर में बैठे हुए लोगों को भी दिख रहा है। जी हाँ, जैस्मिन का वो जो विशियसनेस है वो घर में बैठे हुए लोगों को भी दिख रहा है। इसी वजह से तो उसको सिर्फ एक मिलता है वोट, वो भी किसका, एली का मिलता है। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि जैस्मिन, आप नेगेटिव जा रही हो, आपको दिल से सिर्फ सामने ही हा करने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों से दिल से कनेक्ट हो। वरना आज अगर अभिनव की हम बात करते हैं, तो अभिनव को तो उसके दुश्मन तक प्यार दे रहे हैं। निकी तंबोली उसको प्यार देती है, ये मत सोचिएगा उसको सेव करने वाली बात, लेकिन निकी तंबोली उसको प्यार देती है। एजाज खान उसके बारे में कभी तारीफ कर देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं, फिर उसके बाद यस ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद फिर उसके बाद टास्क आता है कि किसको सुरक्षित करना है। निकी तंबोली को सबसे पहले बुलाया जाता है, यहां पर वो एक तीर से दो निशाने मारती है। निकी तंबोली नोज एवरीथिंग कि राहुल वैद्य की और रुबीना दिलाइक की फैन फॉलोइंग क्या है। निकी तंबोली को यह बात भी पता है कि वो शो में आगे इस तरीके से नहीं बढ़ सकती है। उसने आज बल्कि एक्सेप्ट किया है कि मुझे वोटिंग का डर है, मुझे वोटिंग का डर है, क्योंकि वोटिंग कम होने से, वोट्स कम मिलने से मैं नॉमिनेट हुई थी, मैं इविक्ट हो गई थी, एलिमिनेट हुई थी। तो उसको ये वोटिंग का डर है और इसीलिए उसने आज एक तीर से दो निशाने मारे, यानी कि राहुल वैद्य जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है और रुबीना दिलाइक जिसकी उससे भी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उन दोनों को आज उसने बचा लिया। बट रुबीना को बचाने का क्या सेंस बनता है मेरे को समझ में नहीं आता, और राहुल को बचाने का क्या सेंस बनता है मुझे समझ में नहीं आता। ओके, लेकिन यस, ये दोनों उसके मेन टारगेट है दोस्तों, ताकि जो फैंस हैं, जो राहुल के फैंस हैं, जो रुबीना के फैंस हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात पर आए कि देखो निकी तंबोली ने उनको बचाया था। अर्शी खान, अर्शी एजाज बट ऑब्वियस था। एली गोनी यहां पर वो पे बैक करना चाहती है, उसने भी साफ बोला। एली, जैस्मिन और राहुल, यस, एली की सुई इन दोनों पर ही अटकी है, एली कभी बदलेगा नहीं। इनफैक्ट अगर एली के पास मौका आएगा कि अपने को, राहुल को या जैस्मिन में से किसी दो को सेव करो, तो वो दोस्तों का दोस्त है,
यारों को यार है वो राहुल और जैस्मिन को सेव कर देगा और अपना नॉमिनेशन में चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। वहीं फिर उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहता हूं राखी सावंत भी सेम यही चाल चल रही है। राखी भी बाहर से देखकर आई है कि रुबीना अभिनव को कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, कितना ज्यादा वो पॉजिटिव लाइट में है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं तो राखी सावंत ने इसी वजह से दोनों मियां बीवी को जो है टारगेट मतलब कि सुरक्षित करना चाहा। वहीं एजाज खान यहां पर एली और सोनाली, अब ये चलो एली तो ठीक है, वो उसका भाई है और वो बोलता भी है, सोनाली क्यों? जिसका सबसे बड़ा आंसर दोस्तों रुबीना ने दे दिया कि एजाज खान जो है, मतलब कि हम डिकोडर से भी ज्यादा अच्छी डिकोडर घर के अंदर बैठी हुई है। मतलब कि हम यहां पर खाली दिमाग पच्ची करते रहते हैं दोस्तों, और रुबीना ने घर बैठ के ही बता दिया कि एजाज खान जो भी नया आता है उससे 10-15 दिन करता है, उसके बाद टाटा बाय बाय। मन्नू पंजाबी के साथ भी ऐसे ही हुआ था, ये बात हम सबको पता है। एजाज खान ने मन्नू पंजाबी के साथ क्या किया, वी ऑल नो दिस थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुबीना दिलैक, ऑफ कोर्स राहुल महाजन, सॉरी, एजाज एंड अभिनव, राहुल महाजन, यस अभिनव को बचाता है वो। रुबीना, अभिनव और निकी, ये अच्छा था फैसला। राहुल वैद्य, एली गोनी एंड निकी, ठीक है। अभी इस बात पे मैं आऊंगा कि जैस्मिन क्यों नहीं। जैस्मिन, एली गोनी एंड अभिनव, वेरी नाइस भाई, ठीक है, जैस्मिन अपनी दोस्ती निभा रही है। अभिनव, रुबीना एंड राहुल महाजन, ठीक है भाई, इस पे भी बात करेंगे। सोनाली, अर्शी एंड राहुल वैद्य। अब दोस्तों यहां पर जैस्मिन को कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए थी, बट हमारी जो मोहल्ले की नई आंटी आई हैं, यानी कि राहुल वैद्य, उनको बड़ी मिर्ची लग गए। तूने क्यों नहीं बचाया? अरे भैया तूने क्यों नहीं बचाया? तू अपना गिरेबान तो झांक, तू अपना गिरेबान झांक ले चचा, तू दूसरों के क्यों बोल रहा है? अभिनव तुम तो बड़े दोस्त हो, क्यों तुम दोस्त नहीं हो? तुम्हारे साथ उसका अच्छा इक्वेशन नहीं है? तुम तीनों बैठकर जो है बातचीत नहीं करते हो? तुम तीनों बैठकर जो है गप्पे नहीं मारते हो? इनफैक्ट तुम्हारी स्ट्रैटेजीज का पार्ट रहती है जैस्मिन। तो यहां पर राहुल वैद्य साहब पहले अपने गिरेबान में झांक लो, उसके बाद जाके दुनिया भर में ढिंडोरा पीटते रहो कि अरे अभिनव ने तो वो बोला था, अभिनव ने तो क्यों करे? अभिनव ठेका ले रखा है क्या उसने? और ऑलरेडी वो उन लोगों के बीच की इक्वेशन है। बहुत सही जवाब दिया अभिनव ने, बहुत सही जवाब, कि इसमें तुझे क्या, तूने सोनाली को क्यों नहीं सेव किया? जब अगर वो तेरी प्रायोरिटी है, तो तूने सोनाली को सेव क्यों नहीं किया? क्या बोलते हैं राहुल वैद्य? बोलते हैं मेरी मर्जी। हाँ, तो जब तुम्हारी मर्जी तुम्हारी, मतलब कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता है, ये क्या बात होगी भला? और अभिनव पर आप मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली सिंपल एंड सॉर्टेड जो आंसर है वो ये है कि राहुल वैद्य जैस्मिन और अभिनव की दोस्ती तोड़वाना चाहता है। और ये बात उसने पहले भी कही थी, याद है आपको? जब कैप्टेंसी रूम था, जहां पे जैस्मिन बैठी हुई थी, जहां पे एली बैठा हुआ था, जहां पे राहुल बैठा हुआ था, प्रायोरिटीज पूछी जाती कि तेरी प्रायोरिटी कौन है? जैस्मिन ने साफ बोल दिया मेरी प्रायोरिटी पहले एली है, फिर उसके बाद अभिनव है, और उसके बाद फिर तू है। तो यहां पर दोस्तों राहुल वैद्य को यही बात खटकी है। राहुल वैद्य के जब वो भागकर चला गया था ना, उससे पहले की बात है ये दोस्तों, जब एली शायद कप्तान बना था, ये जैस्मिन कप्तान, एली कप्तान बना था, उस समय ये प्रायोरिटी जो है डिस्कस कर रहे थे, वो भी कैप्टन का जो बेडरूम है वहां पर। तो ऐसे में दोस्तों राहुल को वही बात चुभी है, राहुल उसी चीज का बदला लेना चाहता है, और इसीलिए वो मोहल्ले की आंटी की तरह हरकतें कर रहा है। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है भैया, मुझे बता दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप जो है चलो ठीक है, रुबीना से तो आप भिड़ते हो, आपको फुटेज मिलता है, आप भिड़ते हो, बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत मजा आता है हमें। लेकिन यहां पर अभिनव और जैस्मिन को काट रहे हो आप, समझ रहे हो? अच्छा, वो जैस्मिन ने भी करारा जवाब दिया और एकदम मुंह की खाई वैद्य ने। जहां पर जैस्मिन बोलते मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका मुंह इतना सा हो गया, उसका लॉजिक खत्म, जो उसको लॉजिकल कहते हैं ना, सब खत्म। अभिनव जो कि नल्ला नल्ला बोलता था, वो उसने तक धूल चटा दी राहुल वैद्य को। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया, फालतू का अपना दिमाग मत लगाया करो, फालतू की चुगलीबाजी, ये जो मोहल्ले की आंटी की तरह बिहेव करते हो ना आप, सो बेटर है अपना खेल खेलो, या फिर अभी जो आप मुद्दों में घुस जाते हो वो घुसो। यहाँ पे फालतू के मुद्दे क्रिएट इस तरीके से मत करो कि जैस्मिन और अभिनव की पक्की दोस्ती को दरार लगाने की। अच्छा है, चलो जैस्मिन मैच्योर है इस मामले में कि उसको पता है कि कौन उसकी दोस्ती तोड़वा रहा है, कौन तोड़वा रहा नहीं है।
फिर उसके बाद दोस्तों वही हम फिर झगड़ा देखते हैं लड़कियों का, सॉरी एमपीएल वाला गेम आता है, राहुल वैद्य जीतता है और उसके बाद जीत की खुशी का जश्न जो है वो राखी राखी और इन लोगों के साथ राखी कहाँ गया, मैंने लिखा था एक सेकेंड, हाँ एली राखी क्या कहते हैं ये अपना अभिनव, इन लोगों के साथ जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करता है राहुल, ये लोग है ना ये जीतते हैं एमपीएल में और ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा उससे पहले भी राहुल वैद्य मोहल्ले की आंटी बनता है, जब अर्शी खान यहाँ पे राखी चिढ़ा रही होती है तो कुतिया बोलकर जाती है वो, ठीक है, अरे सुन 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 इसने तेरे को कुतिया कहा। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे अरे वो तो मजाक कर रहा था, वो तो बस मजे कर रहा था, लेकिन ये मजे करना नहीं है वो दोस्त, इसको कहते हैं चुगलबाजी, चुगलीखोर, इसको कहते हैं मोहल्ले की आंटी, और आंटी आ चुकी हैं और वो मोहल्ले की आंटी जो है वो है राहुल वैद्य। इस वक्त तो वही लगा मुझे, आपको क्या है क्या ना कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों उसके बाद फिर झगड़ा होता है पुराने और नए वर्सेस, और पहली बार आज गुंगों में भी जान आ गई है और मुर्दे भी बोलने लग गए हैं, यानी कि सोनाली जी ने बोला, अच्छा लगा मुझे, कम से कम निकी को करारा जवाब दिया, लेकिन निकी यहाँ पे चुप इसलिए क्योंकि निकी अभी रिस्पेक्ट कर रही है। वैसे निकी ने 46 ईयर्स की 47 48 ईयर्स की कैश्मीरा शाह तक को जो है धूल चटा दी थी, तो फिर ये तो क्या ही है सोनाली जी, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन कल तो भैया राखी सावंत का भयंकर हमें नाटक देखने को मिलेगा, एकदम भयंकर, ऐसे ही अपना सर मार मार के हराम कर देगी वो। और फिर उसके बाद हम जास्मिन को भी देखेंगे दोस्तों, मेरे साथ उलझेगी ना तो तेरा ऐसा ही होगा, और जास्मिन फिर इस तरीके से बदला लेती है। वैसे आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, फेसबुक ट्विटर इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूं, RAHULBHOJ राहुल भोज। सो या कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आज के एपिसोड के बारे में, एंड मिलते हैं सोशल मीडिया पे, बातचीत करते हैं, बाय।